महाराज जी, आज सेमिनी चौराहा से होते हुए आपकी यात्रा जो निकल रही है, क्या उद्देश्य है? ये गविष्ठी यात्रा है जी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में। जी वहाँ के मतदाताओं को गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने की प्रेरणा देते हुए हम लोग चल रहे हैं। जी। इसी क्रम में इस चौराहे पर सेमरी विधानसभा में हम लोग हरचंदपुर विधानसभा। जैसा कि लगातार हर जगह पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं, आपके इसका मतलब समाजवादी लोगों में ज़्यादा गौ भक्ति है और क्या। गाय के लिए जब यात्रा निकली है तो समाजवादी दिख रहे हैं। क्या लगता है इसका मतलब गौ भक्त है, क्या लगता है प्रमाणित हो रहा है। क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गौ माता को सम्मान दिला पाएंगे अगर सत्ता पे आते हैं? अब ये तो अभी उन्होंने पार्टी की ओर से हमसे कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से गौ माता के लिए समर्पित हूँ, आपका आदेश मानूंगा। हमने कहा पार्टी की ओर से आपकी क्या बात है? बोले पार्टी में बात करूंगा। तो पार्टी में बात करने के बाद बताएंगे, अभी तो बताया नहीं उन्होंने। सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि जो लोग अपने आप को गौ भक्त कहते थे वो कहाँ हैं जब गौ माता की रक्षा की यात्रा चल रही है? वो नहीं पूछते हो तुम लोग। महाराज जी, जैसा कि आप शंकराचार्य हैं, लेकिन राजनीति से जोड़ा जा रहा है, आपको इस पर क्या कहेंगे? बात तो राजनीति से तो इस देश का हर व्यक्ति जुड़ा है, मतदान करता है कि नहीं? जी। अब आप बताओ हम किसको मतदान करें? गौ हत्यारों को? हमको वोट देना है कि नहीं? नागरिक होने के नाते हमको भी वोट देना चाहिए। तो हम किसको वोट दें? क्या हमको ऐसा नेता और ऐसी पार्टी नहीं पैदा करनी चाहिए जिसको हम भी बिना किसी संकोच के वोट दे सकें, ताकि हमको ये भरोसा हो कि हमारे वोट का कोई गलत दुरुपयोग नहीं होगा? तो आखिर ये बात तो इस देश की जनता के लिए ज़रूरी है। धर्म का भी एक एंगल है इसमें। मतदान हम करते हैं, हमारा दान जो है वो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप रायबरेली की धरती में आप आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? ऐसा है कि रायबरेली की धरती जो है जब से देश आज़ाद हुआ बहुत सारे संदेश पूरे देश को देती रही। जी गौ माता की रक्षा पूरे देश की आकांक्षा है जी वही आज तक पूरी नहीं हुई। 78 साल से ज़्यादा हो गए आज़ादी के। जी। तो इसलिए इस धरती से हम ये कहना चाहेंगे कि अब 78 साल के बाद अब ज़्यादा लंबा समय नहीं होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि ये गौ माता की रक्षा का मुद्दा सॉल्व होना चाहिए।